दोस्तों वो फीलिंग याद है जब ऑफर लेटर में सैलरी 1 लाख लिखी होती है पर बैंक में सिर्फ 70,000 आते हैं। बाकी 30,000 कहाँ गए? वो गए हमारी प्यारी सरकार के पास टैक्स के रूप में। आज समझेंगे ये टैक्स का चक्रव्यूह क्या है। सरकार कोई बिजनेस नहीं है पर देश चलाने के लिए खर्चा तो लगता है। डिफेंस, पब्लिक स्कूल, पुलिस और वो चंद्रयान का मिशन, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से ही तो आता है। इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम पैसा देते हैं, बदले में सरकार हमें सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सिर्फ वो देते हैं जो कमाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो एक भिखारी से लेकर अंबानी तक सब देते हैं, मतलब बच कोई नहीं सकता है। इंडिया में टैक्स का लॉजिक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, मतलब जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स भरेगा। जो 7-8 लाख तक कमाते हैं उन्हें अक्सर रिबेट मिल जाती है, यानी ज़ीरो टैक्स। लेकिन जैसे ही आप 15 से 20 लाख तक की ब्रैकेट में आते हो, सरकार कहती है आओ कभी हवेली पे, और 20 से 30% तक का हिस्सा मांग लेती है। टैक्स दो रास्ते से आपकी जेब से निकलता है, टीडीएस एंड जीएसटी। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सैलरी आने से पहले ही कंपनी काट लेती है, आपके हाथ में सिर्फ शगुन का पैसा बच जाता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है साइलेंट किलर। आपने टूथपेस्ट खरीदा, टैक्स दिया। मूवी देखी, टैक्स दिया। रेस्टोरेंट में खाना खाया, टैक्स और सर्विस चार्ज दोनों दिया। सेस एंड सरचार्ज, ये है टैक्स के ऊपर का टैक्स। एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर सरकार थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा ले लेती है। अब फ़ायदा किसका? गरीबों का, जिन्हें सब्सिडीज़ मिल जाती हैं। रीच का, जो सीए रखकर अपना टैक्स बचा लेते हैं। और नुकसान किसका? मिडिल क्लास का, जो ना गरीब है कि फ्री स्कीम्स ले सके, ना इतने अमीर है कि टैक्स बचा सके। तो हम तो उन लोगों में आ जाते हैं, टैक्स भरो और खामोश रहो। एक होती है टैक्स इवेजन, जिसको चोरी कहते हैं, जो कि इलीगल है। दूसरी है टैक्स प्लानिंग, जो कि लीगल है। सेक्शन 80C, इंश्योरेंस, होम लोन, ये सब वो हथियार हैं जिसे यूज़ करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नए